हेलो, मैं ऋषभ चक्रवर्ती स्वागत करता आप सभी लोगों का मैथ ड्राइविंग सेंटर पे, जहाँ पे मैं मैथ्स के क्वेश्चंस को कैसे चलाना है विद हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट्स, टिप्स और ट्रिक्स ये सब समझाने की कोशिश करूंगा। तो कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया कि भैया आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज मैं यही टॉपिक लेके आया हूँ और अपकमिंग वीडियोस भी इसी के ऊपर ही चलता रहेगा, उसका एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है। हायर मैथमेटिक्स में आपका एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पकड़ लो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आपका गेट एग्जामिनेशन जो होता है ये सब में पूछा जाता ही है, रैंक निकालो बोल के। तो आज का वीडियो में हम लोग बस रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखेंगे, उस डेफिनेशन की मदद से हम लोग कैसे फाइंड करते हैं रैंक, ये सब आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखिए आप। ठीक है, क्या बोला गया, ए नंबर आर इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन होल्ड्स। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो। सेकेंड कंडीशन, द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज जीरो। तो ये आपका डेफिनेशन तो डेफिनेशन से आप अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझने जाओगे तो आपका तेल निकल जाएगा। मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है डेफिनेशन से। ठीक है, मुझे भी नहीं आता था। डेफिनेशन से आप कुछ चीज को समझते जाओगे तो मतलब बहुत टाइम लगता है। तो आप एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका रैंक क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए एक 3x3 मैट्रिक्स लिया, मतलब ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स लिया। क्या है, 1 2 3 7 5 8 2 4 6। ठीक है, अभी कंडीशंस में देखिए, डिटर्मिनेंट व्हाट तो आपको पता है क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं वो भी पता है आप लोगों को। माइनर बोल के एक वर्ड है, माइनर होता क्या है। ठीक है, माइनर ऑफ ऑर्डर बोला गया है, माइनर होता क्या है। तो आपका जो मैट्रिक्स दिया गया है ये 3x3 3 ऑर्डर का है, तो उसका जो माइनर है, माइनर मतलब सब मैट्रिक्स। ठीक है, उसका जो माइनर्स बनेगा आइदर 3 ऑर्डर का बनेगा, नहीं तो 2 ऑर्डर का बनेगा, नहीं तो 1 ऑर्डर का बनेगा। माइनर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो 3 मतलब 3 ऑर्डर का मतलब 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, नहीं तो 2x2 मैट्रिक्सेस बनेगा, नहीं तो 1x1। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया कि द डिटरमिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, ऑफ ऑर्डर आर। हम लोग का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया गया है, 3। ठीक है, तो हम लोग पहले माइनर ऑफ ऑर्डर 3 लेते हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 3 लेते हैं। ठीक है, तो माइनर ऑफ ऑर्डर क्या है, 3, मतलब यही है, मतलब ये मैट्रिक्स ही है। और है क्या, 3x3 मैट्रिक्स नहीं है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसका जो आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये आपका 0 आएगा। ठीक है, आप चेक कर लेना, 0 आएगा। लेकिन कंडीशन में क्या बोला गया है कि जो हम लोग आर ऑर्डर का माइनर लेगा उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। लेकिन हम लोग के पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अभी नेक्स्ट जाएंगे। माइनस हम लोग कितना ऑर्डर का लिया था, पहले 3 ऑर्डर का लिया था। अभी 2 ऑर्डर का माइनस लेता है। 2 ऑर्डर का माइनस क्या होगा, 2 ऑर्डर का सब मैट्रिसेस क्या होगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स दिया गया है उससे आप 2x2 मैट्रिसेस बनाइए। क्या होगा, 1 2 7 5, ये एक 2x2 बनेगा, 2 3 5 8 ये एक बनेगा, 7 5 2 4 ये भी एक बनेगा, एंड 5 8 4 6 ये भी एक बनेगा। तो आपका 4 माइनस मिल रहा है ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो आप कोई सा भी एक 2x2 मैट्रिसेस का माइनर ले लीजिए, 1 2 7 5 ये मैंने ले लिया। ठीक है, इसका आप डिटर्मिनेंट करिए। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 5 माइनस 14 नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो आ रहा है, तो हो गया काम। फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या बोला गया कि द डिटर्मिनेंट ऑफ एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर। हम लोग आर क्या लिया था, 2 लिया था, और कितना 2 ऑर्डर का कितना माइनस बना था, 4। तो हम लोग को 4 नहीं लेना, हम लोग का कोई सा भी एक लिया, उसका हम लोग का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया। एटलीस्ट वन मतलब क्या है, एक होने से ही काम खत्म, बाकी चेक करना ही नहीं है। ठीक है, और बाकी करने से भी वेल एंड गुड, मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक 2x2 मैट्रिक्स लिया, उसका डिटर्मिनेंट लिया, नॉन जीरो आ रहा है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन जाइए। सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया, द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर हायर देन आर। आर हम लोग क्या लिया था, 2 लिया था, तो 2 से बड़ा क्या है, माइनर 3 है, मतलब 3x3 मैट्रिक्स, मतलब यही है 3x3 में हम लोग के पास यही है। और उसका डिटरमिनेंट क्या निकला, हम लोग के पास 0 निकला, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और आर हम लोग क्या लिया था, 2 लिया था, मतलब रैंक ऑफ ए क्या आएगा, 2 आएगा आंसर। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए को हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कुछ तो समझ में आया होगा।
और नहीं समझ में आने से भी हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल हम लोग ये भी एक 3x3 मैट्रिक्स ही लेते हैं, 1 1 1 1 माइनस 1 0 1 1 1। ये हम लोग 3x3 मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। तो इसका रैंक निकालना है, ठीक है। तो 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो माइनस ऑफ ऑर्डर क्या क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब 3x3 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, 1x मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग 3 से ही चेक करते हैं, मतलब 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, मतलब इसका डिटरमिनेंट। तो इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका भी आप 0 ही निकलेगा, आप चेक कर लेना बाद में, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट 0 निकलेगा, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट में जाएंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर हम लोग 3 लिया था, अभी 2 लेते हैं, 2 मतलब 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। तो मतलब यहां से 2x2 कितना बनेगा, 1 1 1 माइनस 4 बनेगा। तो आप कोई सा भी ले लीजिए, मैंने लिया 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकालिए, -1 ये नॉन जीरो आ रहा है, -2 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बोला गया, द डिटरमिनेंट ऑफ एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर r इज नॉन जीरो। हम लोग 2 ऑर्डर का माइनर लिया और उसका डिटरमिनेंट जो निकला नॉन जीरो निकल गया, खत्म बात। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। अभी सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया, द डिटरमिनेंट ऑफ एवरी माइनर ऑफ a ऑफ ऑर्डर हायर देन r क्या लिया था हम लोग, 2 लिया था, तो 2 ऑर्डर का बड़ा माइनर क्या होगा, 3 माइनर मतलब जो मैट्रिक्स है यही, और इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग का रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इस केस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं लास्ट, ठीक है। तो और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक 3x3 मैट्रिक्स लिया, इसका माइनस क्या क्या बनेगा, 3 ऑर्डर का बनेगा, 2 ऑर्डर का बनेगा, 1 ऑर्डर का बनेगा। तो पहले हम लोग 3 ऑर्डर का चेक करेंगे, 3 ऑर्डर का माइनर क्या बनेगा, यही बनेगा। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका 1 आएगा जो कि नॉन जीरो है, ठीक है। मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बोला गया, द डिटरमिनेंट ऑफ एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर r हम लोग क्या लिया, 3, और 3 ऑर्डर का माइनर बस एक ही निकल रहा है और उसी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। सेकंड में क्या बोला, द डिटरमिनेंट ऑफ एवरी माइनर ऑफ a ऑफ ऑर्डर हायर देन r इज 0। अभी r हम लोग 3 लिया और मैट्रिक्स ही हम लोग का 3x3 दिया गया, तो 3 से बड़ा माइनर हम लोग को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन का तो हम लोग बात ही नहीं आता, सेकंड कंडीशन गोली मारी। तो इसका रैंक क्या हो गया, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप ऑब्जर्वेशन देखिए, जितना भी क्वेश्चन करा है उसका ऑब्जर्वेशन हम बोलता है कि अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जाए, ठीक है, उसका आप डिटरमिनेंट निकालिए। जैसे यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स दिया गया, उसका डिटरमिनेंट निकालिए। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो तो उसका रैंक वही हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे 3x3 मैट्रिक्स दिया गया, उसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट 0 हो, जैसे इस एग्जांपल में था, इसका डिटरमिनेंट 0 था, तो इसका रैंक 3 हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट में जाएंगे, 2 ऑर्डर का माइनर लेंगे, 2 ऑर्डर का माइनर मतलब 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई सा भी एक 2x2 मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटरमिनेंट लेंगे। अगर नॉन जीरो आया तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल में था, रैंक 2 था, ठीक है। तो यह था आपका ऑब्जर्वेशन। अभी इस जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको मान लीजिए 3x4 मैट्रिक्स दिया गया, मतलब 3 रोज 4 कॉलम, ठीक है, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका तो हम लोग डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाएंगे, और डेफिनेशन में तो हम लोग को डिटरमिनेंट निकालने जरूरी है, ठीक है। तो इसका हम लोग डिटरमिनेंट नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका रैंक हम लोग डेफिनेशन से नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है, हम लोग डेफिनेशन में हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग रैंक निकाल पाते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि इसका रैंक नहीं है, इसका रैंक है। इसका रैंक हम लोग डिफरेंट मेथड से यूज मतलब फाइंड करते हैं। जैसे इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया, वो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि इक्विवेलेंट फॉर्म होता क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म से हम लोग कैसे रैंक फाइंड करते हैं, ये सब नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक टिप है कि
रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये होता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट रोज इन दैट मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज जो मतलब डिपेंड ना करे। ठीक है, तो जैसे इस एग्जांपल में देखिए 1 2 3 7 5 8 2 4 6, यहां पे क्या हो रहा है 1 2 3 और 2 4 6 जो है वो डिपेंड कर रहा है, मतलब देखिए 2 4 6 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ 1 2 3, मतलब डबल हो रहा है, तो मतलब ये रो और ये रो सेम है। ठीक है, और ये डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट रोज क्या है, ये एक डिफरेंट रो है और ये एक डिफरेंट रो है, तो इसका रैंक क्या आया था 2 आया था। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स दिया गया। ठीक है, तो 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स में अगर चारों रोज डिफरेंट है तो उसका रैंक होगा 4, अगर दो रो सेम और डिपेंडेंट है तो उसका रैंक आएगा 3, अगर 3 रो सेम और डिपेंडेंट है तो उसका रैंक होगा 2, अगर चारों रो सेम और डिपेंडेंट है तो उसका रैंक आ जाएगा 1। ठीक है, तो आई होप कुछ समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना और बुरा लगा तो डिसलाइक करना, और अगर कुछ नया सीखने को मिला, अगर समझ में आया तो शेयर करना, और वीडियो कैसा लगा बोलना कमेंट करके, और लास्ट में वही कि सॉरी अगर कुछ वीडियो में गलती हुआ, समझाने में गलती हुआ तो सॉरी इसके लिए, और थैंक यू फॉर वाचिंग, और पानी पीते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।